स्वागत के लिए कष्ट देना चाहूंगा। जनाबे इमाम हसन साहब, आप एक फूल का ये माला ले लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए। अब यहीं से अपने शायरों को वेलकम के लिए आवाज दी जाएगी। दाहिनी तरफ से मैं आगाज करना चाहता हूं और इसके लिए मैं चल रहा हूं बनारस की धरती पे। वहां से भूषण त्यागी तशरीफ लाए हैं। तालियों से इनका इस्तकबाल होना चाहिए। इमाम हसन साहब, आप अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करें। आ जाइए डॉक्टर तारिक अनवर साहब, आ जाइए। आपका इस्तकबाल सफीरुल हसन साहब, सफीरुल हक साहब करेंगे। आ जाइए, तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। बिल्कुल लाइट में आ जाइए, लाइट में आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं एक ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान ही नहीं इंटरनेशनल शायर यहाँ तशरीफ रखते हैं, जनाबे सुनील कुमार तंग इनायतपुरी। आपने सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, 12 देखा होगा। मैं जनाबे हाँ देते जाइए। अनवारुल हसन साहब, नाम बता दीजिएगा। अनवारुल हसन साहब स्वागत करते हुए जनाबे सुनील कुमार तंग को। दुर्गेश दुर्लभ जी, आप भी पधारे। नाम बता दीजिएगा। मास्टर असलम भाई, असलम भाई दुर्गेश दुर्लभ का स्वागत करते हुए। बहुत खूबसूरत मंजर। हाँ, फूलों तालियां। अब जनाबे रहमतुल्लाह अचानक, एक बहुत खास नाम आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी का जमानत कह लीजिए। रहमतुल्लाह अचानक, रहमतुल्लाह अचानक। अहबाब साहब, अहबाब साहब जी, वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारक। आप तशरीफ लाएं, जगह बनाई जाए रहमतुल्लाह अचानक साहब के लिए जी। मैका शाज़मी तरन्नुम का एक बेहतरीन शायर, आजमगढ़ से इन्हें मदऊ किया गया है। बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ मैं आपको आवाज देने जा रहा हूं। आइए सरपंच साहब, आप अपने इस महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए। हमारे सरपंच साहब से मुराद आज के इस मुशायरे के ये एटीएम हैं, यानी कि कन्वेनर हैं, नूरुल हुदा। बहुत बहुत मुबारकबाद। तस्वीर ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आए हैं, उनसे भी स्वागत करवा दें। मुजफ्फर इमाम साहब डाइस पे हैं? अरे कब से इंतजार हो रहा था। आइए आइए आइए, आ जाइए। अच्छा खैर, थोड़ी देर तशरीफ रखें। आपका बिल्कुल जायज इस्तेमाल होगा। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक। अब मैं परवेज अशरफ के हुजूर पहुंचना चाहता हूं, जो आज के इस मुशायरे को संवारने सजाने में इनकी जिद्दोजहद शामिल रही। परवेज साहब आ जाइए। बहुत इन्होंने कोशिश की, इन्हीं के राय मशवरे से इस तरह प्रोग्राम रखा गया है। आ जाइए, कोई एक साहब आ जाए। मास्टर सद्दाम साहब, मास्टर सद्दाम साहब एक लंबे कद के शायर का इस्तकबाल करते हुए बहुत बहुत मुबारक। अरे ये तो किधर आप रह गए थे? बस्ती में गया था ना, बस्ती से मैंने कहा था ना, दीदार बस्तवी, एक बहुत खास नाम।
अभी कुछ देर पहले कहीं ऑल इंडिया रेडियो मुशायरे की रिकॉर्डिंग हो रही थी, गोरखपुर के मुशायरे की आप पढ़ रहे थे, और मैं सोच रहा था कि इस कद का भी शायर यहाँ मौजूद है। मैं अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, निगाह आप पर नहीं गई, आप आ जाइए। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मैं आ जाइए, आ जाइए। डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश जी अपने महबूब शायर। दीदार बस्तवी एक बहुत खास अहम नाम है, आप इन्हें सुन के जाएंगे। खूबसूरत लहजे का, तहतुल लफ्ज का कामयाब शायर जनाबे दीदार बस्तवी। अब मैं डॉक्टर ज़की हाशमी को भी आवाज दे रहा हूं, आप आए। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर ज़की हाशमी का इस्तकबाल किया जाए। हाँ उनको बोलो, ना 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 ना, उनका अलग से होगा, आप में से कोई कर दीजिए। अच्छा ठीक। हबीबुल हसन साहब, दुआ के तौर पर आपने इस्तकबाल किया प्रोफेसर डॉक्टर ज़की हाशमी। ज़की हाशमी एक बहुत ही मुतहर्रिक और अहम नाम है। इस मुशायरे के ताल्लुक से इनके भी मशवरे थे और उस कमेटी में ये भी शामिल है। बहरकैफ अब मैं अगर ऐसे हालात में अपने अजीज दोस्त जो साहित्य का प्रेम बचपन से अपने सीने में पाले हुआ है और इस इलाके को हमेशा रौनक बख्शता है, मेरी मुराद आनंद बाबा है, मिश्रा जी आप आइए। और मैं कहाँ गए हमारे, हाँ इमाम हसन भाई इधर देखिए जरा सा, तालियों से स्वागत जी। हाँ हाँ नहीं बैठिए। अब मैं एक कोहना मश्क शायर जनाबे कौसर हसन पूर्वी साहब के हुजूर पहुंचना चाहता हूं। आ जाइए हुजूर, आपका भी खैर मकदम है। अब मैं इस इलाके की एक अहम तरीन शख्सियत जो अच्छी खासी सियासी शऊर रखते हैं, सामाजिक कारकुन हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, मेरी मुराद मुजफ्फर इमाम साहब से। मुजफ्फर इमाम एक बहुत ही मारूफ नाम है। बहुत कम वक्त में इन्होंने सियासत, इल्म, अदब, इस फील्ड में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। मुजफ्फर इमाम साहब का खैर मकदम है। आ जाइए, आपके चाहने वाले यहाँ बहुत मौजूद हैं। तुम्हारी जुल्फ की खुशबू है हर सू, तुम्हारी जुल्फ की खुशबू है हर सू, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हमारे मेहमाने जी वकार हैं जी, मेहमान जी वकार आप समझ रहे होंगे, खास हमारे मेहमान हैं।
विशिष्ट अतिथि हैं, आपका खैर मकदम है। और जो लोग भी आप मुशायरा सुनने आए हैं, आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं मोहब्बतों के साथ। अब बहुत तमहीद की जरूरत नहीं है, अब सीधे सीधे आज के इस मुशायरे के लिए इंतखाब करना है एक सदर। परवेज साहब आइए जरा सा मशवरा ज़की साहब। यहाँ कोई आदमी नहीं मैं आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए एक कोहना मश्क शायर जनाबे कौसर हसन पूर्वी के नाम का तजवीज़ रखता हूँ। मुझे यकीन है कि अहबाब में से कोई आके इसकी तायीद भी करेगा। हम सभी इनकी तायीद करते हैं। कौसर हसन पूर्वी साहब मसनते सदारत पे जलवा फगन है, कौसर हसन पूर्वी। और आप इजाजत दें अगर, या आप ही खुद नाज़िम मुशायरा को अपने लफ्जों में बुला दें ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जा सके। लेकिन इससे पहले ये मोहब्बत की कुछ कंदीलें हैं जिन्हें रोशन करना है। माचिस है ना, हवा भी मुखालिफ है, देख लीजिएगा। सरपंच साहब आ जाइए आप भी, और मुजफ्फर इमाम साहब भी आ जाएं हमारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मुशायरे ऐसे ही होते हैं जी। देखिए, मेरी मजबूरियां हमारे शोरा समझेंगे, बाशऊर सामीन भी समझ रहे हैं। मुशायरा कामयाब होगा, इसकी जमानत तमाम शोरा की तरफ से दी जाती है। एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो बयान करूं, फिर बहुत जल्द ये कंदीलें रोशन की जाएंगी जी। वाकया बयान करूं इससे कबल मैं मोहतरमा चांदनी शबनम के हुजूर पहुंचना चाहता हूं। तमाम सामीन, मैं महसूस कर रहा हूं कि आपकी मुंतजिर हैं, तमाम सामीन आपके मुंतजिर हैं जी। मोहतरमा चांदनी शबनम साहबा, मैं गुजारिश करना चाहूंगा एक आध मेंबरान को वहां भेजा जाए। देखिए, हमारे एक्स प्रमुख जुल्फकार भुट्टू साहब तशरीफ लाए। मैं बहुत मोहब्बतों के साथ आपको आदाब कहता हूँ, सलाम कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप जिला पार्षद रहे हैं, एक्स जिला पार्षद, गलती से कुछ और कह दिया मैंने। जिला पार्षद साहब आप आ जाएं, एक फूल का माला आपका मुंतजिर है। मैं अपने दोस्त जनाबे ज़की हाशमी साहब से दरखास्त करता हूं कि जुल्फ़कार भुट्टू साहब नहायत ही मुतहर्रिक फ़ाल समाजी कारकुन हैं, इनका इस्तकबाल होना चाहिए तालियों के साथ। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, तो मैं कह रहा था, वक्त लेना नहीं चाहता मैं, आपके बीच दीवार भी बनना नहीं चाहता। कुछ लोग बार बार घड़ियां देख रहे हैं, लेकिन कई तकाजे होते हैं। अभी थोड़ी देर में कुछ शख्सियतें आने वाली हैं, उसके बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा। मैं वाकया एक सुना रहा था कि एक मर्तबा
जंगल में बड़ी भयानक आग लगी। आग लगाने की फिक्र मुजफ्फर इमाम साहब को भी हुई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी हुई, परवेज अशरफ को भी हुई। और इस फिक्र में दोस्तों एक गौरैया भी शामिल हो जाती है और आकाश में उड़ती हुई तालाब पे जाती है, पानी के चंद कतरे अपने चोंच में भरती है और जहां आग लगी होती है बुलंदी से टपका के फिर वो तालाब पे चली जाती है। ये सिलसिला दोस्तों बहुत देर तक चलता रहता है। एक डाल पे एक कौवा ये मंजर देख रहा होता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो गौरैया से दरियाफ्त करता है कि ए गौरैया, क्या तेरी ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? तेरे चोंच के चंद कतरे पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? गौरैया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरी कोशिश ये कामयाब नहीं होगी। चोंच के चंद कतरे पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन सुनो और कान खोल कर सुनो कि जब आग लगने और आग बुझाने की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। तो दोस्तों, सरपंच साहब जो आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, अपने चंद दोस्तों के साथ जितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद आज के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, ये खूबसूरत शाम, ये यादगार रात उन्हीं की बदौलत मैं उनके इस जज्बे को सलाम कहता हूँ कि बड़ी आपने मेहनत की। अलावा अजीम और भी उनके दोस्त अहबाब जो लगे रहे। मौसम के कुछ तकाजे होते हैं, सामीन कसीर तादाद में मौजूद नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दिल्ली के मुशायरों में हमने देखा है इतने लोग भी नहीं होते, बहुत मुख्तसर लोग होते हैं और थोड़ी देर में वो गायब भी हो जाते हैं। मुझे यकीन है आप पर कि आप जाने वाले नहीं हैं, मुशायरे को कामयाब कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों को सलाम है, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप आराम चैन छोड़ के, कूलर की ठंडी हवा छोड़ के आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। बहरकैफ क्या हुआ? अच्छा, अब मैं जो आज के इस मुशायरे के नाज़िम हैं, मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और तमहीदी गुफ्तगू पेश करें, फिर बहुत जल्द मुशायरे को शुरू कर दिया जाए। अभी हमारे कुछ मेहमान रास्ते में हैं, कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, इनके हाथों से ये कैंडल रोशन कराई जाएगी। वो एक अलग रस्म है, लेकिन मैं उससे पहले हास्य व्यंग का बेताज बादशाह, इंटरनेशनल सतह पर जाने वाला मज़ाहिया शायर जनाबे सुनील कुमार तंग और सदर मोहतरम के हुक्म से मैं इनके बहैसियत नाज़िम इनके नाम का तजवीज़ रखता हूँ। और मेरी ख्वाहिश भी है कि आप तमहीदी गुफ्तगू के लिए आ जाएं। कुछ हमारे गेस्ट बस पहुंचने वाले हैं, उसके बाद से कैंडल रोशन करा के बाज़ाब्ता मुशायरा शुरू होगा। ये सुनील भाई का हक भी है, इलाके के हैं, सिवान से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, एक बड़ा नाम। मैं चाहता हूं कि वो आपसे थोड़ी देर के लिए मुखातिब हों, अपने एहसास, अपने जज्बात, अपने ख्यालात और आज के इस मुशायरे और ये आज की शाम के ताल्लुक से वो कुछ गुफ्तगू करें, मुझे खुशी होगी। माइक पर जनाबे सुनील कुमार तंग इनायतपुरी।
सदर मोहतरम, डाइश पे बैठे हुए हमारे तमाम शोरा हजरात, मेरे सामने शायरी को अपने दिल में जगह देने वाले वो तमाम लोग जिनकी वजह से इस इलाके की शनाख्त है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग रोड पे खड़े हैं। मैं कभी शिकायत नहीं करता हूं, इसलिए कि अभी जितनी गर्मी है और दिन में जिस तरह से हम लोग झेलते रहे हैं, शाम को अगर मुशायरा हो रहा है तो हमें मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि दिन में जब ये पंडाल लग रहा होगा तो जिस गर्मी में उन लोगों ने ये सारा इंतजाम किया होगा उसे भी हमें सोचना है। हज़रात, कुछ बातें मैं आज इत्मीनान से आप लोगों से करना चाहता हूं, कुछ डाइस पे हमारे जो शोरा बैठे हुए हैं उन लोगों से भी करना चाहता हूं। ये वक्त मुझे ज्यादा इसलिए मिल गया है कि हमारे जो इस मुशायरे के चीफ गेस्ट हैं अभी नहीं पहुंचे हैं और दरमियान में वो सारी बातें हम मुकम्मल कर सकते हैं। हमारे सामने जो बड़हरिया के और इस कुर्ब जवार के जो लोग यहां बैठे हुए हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि शायरी को बेहतर बनाना, मुशायरे को खूबसूरत बनाना, अच्छी शायरी सुनना, शायर से अच्छा शेर पढ़वा लेना, ये सब काम जो सामने सामीन हजरात बैठे होते हैं उनका होता है। वरना आज के दौर में जिस तरह की शायरी हो रही है उससे शायरी का कोई मुस्तकबिल बनने वाला नहीं है। आज जिस तरह के शेर पढ़े जा रहे हैं मुशायरों में, वो मुशायरों के अशार नहीं हैं, बल्कि वो सियासी रहनुमा जो सस्ते किस्म के अशार पेश करते हैं वो आजकल हम मुशायरों में पढ़ने लगे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आज की रात शेर पढ़े जाएं, अच्छी शायरी सुनी जाए। भाई जकी साहब, अगर मेरी बात आप गौर से सुन रहे हो तो शायद यही मनसा लेकर के आपने इस मुशायरे में अपना हाथ बढ़ाया था कि हमारे मिजाज जो खराब होने लगे हैं और शायरी के हवाले से हम कंस्ट्रक्टिव शेर न सुनकर वैसे अशार सुनने लगे हैं जिनसे किसी का दिल टूटता है, जिनसे वैसे अशार आने लगे हैं मुशायरों में जिससे कुछ बनता तो नहीं है, बिगाड़ने की सलाहियत हम लोगों में बढ़ती जा रही है। हमें इससे उर्दू शायरी को बचाना है। भाई भूषण त्यागी जी यहां मौजूद हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 100 में 99 मुशायरे ऐसे होते हैं जो सियासत की नजर हो जाया करते हैं। कम से कम आज की रात बड़हरिया में तो अच्छी शायरी सुनी जाए जहां से मोहब्बत का पैगाम दिया जा सके, जहां से प्यार की दो बोली बोली जा सके, जहां से इश्क की बातें हों। वरना मैं सिर्फ ये बड़हरिया को ब्लेम नहीं करता, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का ये मामला बन गया है कि आज अच्छी शायरी मुशायरों में पढ़े नहीं जाते हैं। और आज की रात मैं आप लोगों को एक काम देना चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रक्टिव शायरी कोई हो तो उस पर ताली मत बजाइएगा,
अगर कंस्ट्रक्टिव शायरी हो, अगर मोहब्बत के नाम हो, अगर इश्क की बातें उससे निकलती हों, अगर नफरत की बातें उसमें नहीं हो, तो उस अशार पर आप ताली बजा करके ये बताइएगा कि बड़हरिया आगे बढ़ के ये काम करने जा रहा है जहां से मुशायरों के मिजाज को बदला जा सके। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं, शमी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। इनकी भी ये कोशिश रहती है कि अच्छी शायरी मुशायरे में आए। मैं थोड़ी देर पहले कुछ रिकॉर्डिंग सुन रहे थे हम लोग और हंस रहे थे कि क्या यही शायरी है, क्या इसी से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलने वाला है। मुझे लगता है कि इससे हमें बचना चाहिए। मैं प्यार से आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आज से 15 साल और 20 साल पहले जो मुशायरों का मिजाज होता था, आज की रात वो मिजाज आप बना दीजिए, तब ये कमाल की बातें होंगी। इसके साथ मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूं। आखिर छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े शहरों में, यहां तक कि छोटे छोटे गांव में भी मुशायरे होते हैं। उनका मिशन क्या है? मैं एक वाकये के हवाले से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार एक आदमी गंगा के किनारे खड़ा होकर बार बार कह रहा था कि गंगा का पानी मीठा होता है, लेकिन ये जाके खारे पानी में जाके समुंदर में, कलकत्ते में जाके मिल जाता है ये पानी। इसका फायदा क्या है? ये मीठा पानी जाकर उस खारे समुंदर में मिल जाता है, इसका फायदा क्या है, इसका हासिल क्या है? ये बार बार पूछता रहा। तो एक फकीर आया और कहने लगा कि बेटा मैं समझाता हूं, गंगा ने ये तय किया है कि जब तक समुंदर का पानी मीठा न हो जाए, उसे मैं अपना मीठा पानी पिलाती रहूंगी। दोस्तों, यही काम शायरी का है, यही काम कविता का है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। आइए मोहब्बत की बात आज की रात की जाए। हमें कुछ नहीं लेना, मुझे माफ करेंगे आप, न हमें नरेंद्र मोदी जी से कुछ लेना है, न राहुल गांधी से मुझे कुछ लेना है। ये शायरी है और इस शायरी में अगर कुछ कमी किसी में भी है तो इशारों किनारों में हमारे शायर ये सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मोहब्बत ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।